सांसद रहे उस समय क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया विकास हुआ, हर चीज मतलब हमारे जो भिवाड़ी में खूब तरक्की हुई। मुद्दा क्या है बाबा, किस मुद्दे के साथ? कर रहा मोदी, बहुत बढ़िया मोदी काम कर रहा सारा। मोदी को चेहरे को लेकर वोट। मोदी के चेहरे पे वोट जा रही सारी। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं, अभी भाई साहब बता रहे हैं कि बाहरी को वोट नहीं दे रहे, तो फिर ये बार तो मोदी नहीं दे रहा, बाहरी भी इतना देखा, हम मोदी नहीं दे रहा वोट। हरियाणा पानी नहीं जाने दे रहा आप कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी क्यों समाधान नहीं हो पा रहा? बाबा पानी ना झेल रहा है हरियाणा वाला। आपने बात की, अभी आप समाज से बनिए हो, अभी जो दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर के लोग आरोप करते हैं कि चुनावी समय में ही बीजेपी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है। समय नहीं, वो तो बहुत पहले से ही हो रहा है, पहले से ईडी जांच कर रही है। और भी पहले कांग्रेस को पैसे मिले थे 200-300 करोड़ रुपए, कांग्रेस के मिले थे। तो आप ये मानते हो कि कांग्रेस विपक्ष में कोई मजबूत लीडर नहीं होने की वजह से जो जनता का रुख है वो मोदी की तरफ है, या मोदी के चेहरे के ऊपर ही वो वोट रहेगा, या मजबूरी हो गई? मजबूत लीडर नहीं है विपक्ष में। अच्छा, मजबूत लीडर नहीं है। इस वक्त हम अलवर लोकसभा की तिजारा विधानसभा के भिवाड़ी क्षेत्र के खानपुर गांव में, अलवर लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल को होंगे। क्या कुछ अब की बार जनता का रुख है, किन मुद्दों को लेकर किस पार्टी के साथ में वोट देना चाहेंगे? तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, युवा भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और ये अब लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होंगे, क्या रुख है जनता का? आपका क्या रुख है, किस पार्टी के साथ जाना चाह रहे हो? हम तो बीजेपी का सदा थे। बीजेपी के पिछले 10 साल, उस समय जब सांसद रहे उस समय क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत बढ़िया हुआ। बढ़िया विकास हुआ, हर चीज मतलब हमारे जो भिवाड़ी में खूब तरक्की हुई। भिवाड़ी में तरक्की हुई। अब की बार बीजेपी ने भी भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस पार्टी ने भी यादव समाज से ललित यादव को प्रत्याशी बना करके उतार दिया। जो यादव समाज का वोट बैंक का जो ध्रुवीकरण है वो किस ओर लगता है? दोनों में बढ़ सकता है, या फिर जो परंपरागत रूप से रहेगा उसी अनुरूप रहेगा? बीजेपी में जाएगा तकरीबन ज्यादा से ज्यादा। हाँ। बीजेपी में 90% ठोक के। मुद्दा क्या है बाबा, किस मुद्दे के साथ? कर रहा मोदी, बहुत बढ़िया मोदी काम कर रहा सारा। मोदी को चेहरे को लेकर वोट। मोदी के चेहरे पे वोट जा रही सारी। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं, अभी भाई साहब बता रहे हैं कि बाहरी को वोट नहीं दे रहे, तो फिर ये बार तो मोदी नहीं दे रहा, बाहरी भी इतना देखा, हम मोदी नहीं दे रहा वोट। आप मोदी को दे रहे हो। चांदनाथ सांसद रहे, उसके बाद में बालकनाथ सांसद बने, उस समय क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र? काशी बात करेगा बालकनाथ, अब बढ़ेगा पूरे। लोग जो आपका क्षेत्र जो भिवाड़ी के नजदीक लगता है, और भिवाड़ी की जो एक अमूमन बड़ी समस्या पानी को लेकर के, इसको चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया था। कुछ समय बाद में इसको पानी का जो है समस्या को लेकर के बार बार बैठ के हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। कोई संविधान निकलेगा भी नहीं। सरकार संविधान हरियाणा पानी नहीं जाने दे रहा आप कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी क्यों समाधान नहीं हो पा रहा? बाबा पानी ना झेल रहा है हरियाणा वाला। समाधान तो होगा इसका, और आप बताएं। समाधान कांग्रेस से नहीं होने वाला, समाधान भी लगातार 10 साल से बीजेपी शासन कर रही है, मोदी के चेहरे को लेकर के वोट पब्लिक जनता है वो रुख करती है। अब की बार भी क्या मोदी के चेहरे के ऊपर वोट रहेगा, या फिर? हमारे यहाँ तो मोदी के चेहरे पे वोट रहेगा, मोदी के चेहरे पे वोट है। और हम तो बीजेपी के हैं, हम तो वैसे भी बढ़िया है। अच्छा, बीजेपी की। अच्छा, अभी आपने बात की, अभी आप समाज से बनिए हो, अभी जो दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर के लोग आरोप करते हैं कि चुनावी समय में ही बीजेपी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है। समय नहीं, वो तो बहुत पहले से ही हो रहा है, पहले से ईडी जांच कर रही है। और भी पहले कांग्रेस को पैसे मिले थे 200-300 करोड़ रुपए, कांग्रेस के मिले थे। तो बीजेपी सही काम कर रही है। लेकिन ईडी की जो कार्रवाई है बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही। ये तो पहले कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, जो कांग्रेस की भी ऐसी चलती थी, ऐसे होती थी। अब क्या लगता है आपको, यदि
भाजपा शासन में आती है, सत्ता में आती है, तो जो बड़े जो फैसले हैं, बड़े स्तर के सेंटर लेवल के, क्या कुछ होने की उम्मीद रहेगी? देखो जब सेंटर की सीएए का वो हो रहा है काम, उस पे होगा। और बाकी तो अब क्या बताएं, और तो बड़े फैसले तो अभी ऐसा पता भी नहीं है हमारे सामने क्या है। वो फैसला ले वो एक नंबर करे मोदी, बस बात यह है। बड़ा 370 हटा दी, नहीं ये डटा नहीं था तो बता। ये जो किसानों ने ये धरना दिया था, हाँ बाबा, ये किसानों ने धरना गलत दिया था, ये किसान नहीं थे, और मोदी किसानों के हित में है और हित में ही रहेगा, किसानों के हित में। किसानों के हित में। लेकिन देखने में आता है किसान की आप बात कर रहे हो, आरक्षण को लेकर कर भी जाट समाज ने काफी आंदोलन किए, उनकी भी नाराजगी रही, क्या मानते हो इसको लेकर? अब कुछ लोग है वो तो विपक्ष है, वो तो करेंगे, वो तो। पंजाब में अब राहुल गांधी पप्पू है, वो सही ने भी गलत और गलत ने भी गलत। आप ये मानते हो कि कांग्रेस विपक्ष में कोई मजबूत लीडर नहीं होने की वजह से जो जनता का रुख है वो मोदी की तरफ है, या मोदी के चेहरे के ऊपर ही वो वोट रहेगा, में कोई या मजबूरी हो गई? मजबूत लीडर नहीं है विपक्ष में। अच्छा, मजबूत लीडर नहीं है विपक्ष में, इस वजह से मोदी के चेहरे के ऊपर। और सोनिया जब तक दोनों रहेगा, जब तक और कांग्रेस इतना हो ना, या खानदान को खड़े होको इतने कांग्रेस निकले आ जाए तो। लेकिन बाबूजी, जनता ये भी आरोप करती है कि बीजेपी के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कुछ लोगों के द्वारा ही लिए जाते हैं, सभी का पर्चिस के द्वारा सीएम बनते हैं। सब मिलके लेते हैं बीजेपी में, सारा मिलके फैसला ले। लेकिन जनता को तो ये भी पता नहीं रहता कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। वो तो उनका हृदय में बड़ा बड़ा काम है, सब काम है। ऐसे चौंकाने वाले फैसले पहले कभी नहीं हुए ना, ये तो सही ले रहे हो फैसला, वो सबने नंबर दे रहे हो। तो पूरा देश में महामारी फैल जाती। अच्छा, कोविड नहीं लेके आते वैक्सीन? हाँ, और विदेशों को भी दिया है। अच्छा भाई साहब, आप बताएं। मैं तो सही कहूँ, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी, हाँ, अपने मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी। और भी युवा खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप बताएं, काफी युवा है और पढ़े लिखे भी हैं, जो वो करते हो? नहीं, खुद काम करता हूँ। खुद का काम करते हो। अब की बार लगातार देखते आ रहे कि लगातार भाजपा शासन करती आ रही है 2014 से लगातार, क्या हैट्रिक जमा पाएगी बीजेपी अब की बार 2024 में? भाई साहब बिल्कुल जमा पाएगी। तो जो बड़ा मुद्दा है, जैसे पिछली बार जो निर्णय लिए गए थे 370 को लेकर के कह रहे हैं, तो अब की बार जो बड़ा काम किया है, लोग कहते हैं कि राम मंदिर को निर्माण को लेकर के कई अहम फैसले लिए, अब की बार क्या उम्मीद है आपको? भाई साहब उम्मीद यही है, जो चाइना है उसका जो कब्जा कर रहा है वो रोक रखा है। नहीं, कांग्रेस इस टाइम में तो बहुत कब्जा हो चुका है, देश के ऊपर बहुत कब्जा हो चुका है। तो हम तो चाहते हैं सेंटर में मोदी आए तो ठीक है, देश की सुरक्षा है और सबकी सुरक्षा है उसके अंदर। जब बात करें अलवर लोकसभा की, बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव, वही कांग्रेस ने भी ललित यादव को प्रत्याशी बना करके उतार दिया। एक ही समाज से दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी बना करके उतारा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें, मुंडावर विधानसभा से जो भी चुनाव लड़ा है सांसद का, वो हर बार जीता है, तो क्या आपको लगता है कि इतिहास दोहरा पाएंगे ललित यादव, या फिर बीजेपी की एंट्री रहेगी? देखो जी, इतना तो हम घूमते फिरते नहीं, लेकिन हमारा तो यही रहेगा, बीजेपी को वोट जाएगी यहाँ से। बीजेपी को जोड़। और भाई साहब खड़े हैं, भाई साहब आप बताएं। बीजेपी में क्या रुख? बस वैसे ये कोई मजबूरी है या फिर चेहरे के ऊपर वोट है, या कोई मजबूत विपक्ष में लीडर नहीं है? चेहरे के ऊपर, चेहरे के ऊपर, बिल्कुल चेहरे के ऊपर। तो ये तमाम लोग हमारे साथ में तिजारा विधानसभा के भिवाड़ी क्षेत्र के गांव खानपुर से जुड़े थे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होंगे। अलवर में क्या कुछ रहेगा ये जनता तय कर देगी। क्या वापस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, या फिर किसी और नई की एंट्री होगी? 25 लगातार लोकसभा सीटें जीतती आ रही भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष में, क्या उसको बरकरार रख पाएगी? लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, विक्रांत यादव।